वाणी चल रही थी। पाँच सितंबर 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। तीन प्रकार की मतें हैं। एक है गीता में ईश्वर की मत, और दूसरी होती है दैवी मत, तीसरी होती है आसुरी मत। आसुरी मत कब होती है? द्वापर और कलयुग में। और दैवी मत कब होती है? सतयुग और त्रेता में। और संगम युग में तीनों मतों का संगम हो जाता है। ईश्वर आकर गीता माता के द्वारा ईश्वरीय मत भी देते हैं, और उसमें माया रावण रूपी असुर आसुरी मत भी मिक्स कर देते हैं। मिक्स तो करते हैं, परंतु जो भगवान के सच्चे बच्चे हैं वो ईश्वरीय मत को और आसुरी मत को अलग अलग करके ईश्वरीय मत ही ग्रहण करते हैं। ऐसी ईश्वरीय मत ग्रहण करने वाले बच्चों को दैवी मत वाला कहा जाता है। और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर के बनाते हैं। मनुष्य मत से बदल करके दैवी मत बनाते हैं। दैवी मत बनाते हैं राजयोग की नालिश से। संगम युग में दैवी मत बनती है ईश्वरीय नालिश से, और फिर यह मत गुम हो जाती है। ईश्वरीय मत संगम पर ही बनती है, मिलती है, और संगम पर ही ईश्वरीय मत गुम हो जाती है। राजाओं का राजा बन गए, फिर नालिश का क्या करेंगे? नालिश का नाम ही है सहज राजयोग, अर्थात राजाओं का राजा बनाने की नालिश। नाम ही है राजयोग। 21 जन्म वो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले राजयोगी राजा ही भोगते रहते हैं। परंतु वहां 21 जन्मों में मालूम नहीं पड़ता है कि ये किस पुरुषार्थ का फल है जो हम राजा बने। तुम बच्चे अनेक बार सतयुग में गए होगे। ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां सतयुग त्रेता में कोई ज्ञान मिलता है। ज्ञान नहीं मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान का फल मिलता है। बाप आकर ज्ञान देकर के भक्ति का फल देते हैं।
भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान ईश्वर से मिलता है। ये भी बाप ने बताया है, तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। तुमने माने किसने है? उन्होंने, तुमने, इसने, इसने नहीं की है, उन्होंने नहीं की है, तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। तुमने किससे कहा जाता है? जो सन्मुख भगवान के बैठते हैं उनको तुमने कहा। पहले पहले तुमने ही सब शिव की भक्ति की। फिर तुमने देवताओं की भक्ति की। सत्व प्रधान भक्ति भी तुम करते हो। तुम्हारी भक्ति जितनी सात्विक होती है, अव्यभिचारी होती है, उतनी अव्यभिचारी भक्ति और किसी की हो नहीं सकती। फिर बाद में तुम भी बहुत व्यभिचारी बन पड़े। किसके संग के रंग में हैं? और जो धर्म आते गए, धर्म पिताएं आते गए, उनके संग के रंग में आते आते तुम बहुत व्यभिचारी बन पड़े। इतने व्यभिचारी बन पड़े कि तुमने भगवान को भी ठेकर भीतर में डाल दिया। समझा? कि भगवान भी ठिक्कर बुद्धियों में आता है। भक्ति मार्ग में तुमने ऐसे किया, परंतु संगम युग में इस बात की शूटिंग भी तुम ही करते हो। समझते हो कि जैसे मिट्टी का ढेला होता है, मिट्टी का ठिक्कर होता है, एक ठोकर मारी और बिखर गया। ऐसे ही जो बच्चे अनिच्छा बुद्धि होते हैं, थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और बिखर जाते हैं। उनमें भी भगवान को तुमने समझ लिया, वो भी भगवान का रूप हो गए। ज्ञान के मार्ग में जो भीत अर्थात दीवाल बनकर के खड़े हो जाते हैं, न खुद ज्ञान लेते हैं, न खुद भगवान को पहचानते हैं, न दूसरों को ज्ञान लेने देते हैं, और न भगवान को पहचानने देते हैं। जैसे कि दीवाल बनकर के अड़ जाते हैं, ऐसे भीत अर्थात दीवाल बुद्धि, भीतर बुद्धियों में भी तुमने भगवान को व्यापी समझ लिया। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा। कह देते हैं कि सभी भगवान ही भगवान हैं। ये है बिल्कुल बेसमझी। फिर समझदारी क्या है? सभी भगवान के रूप हैं, ये तो बेसमझी है। फिर समझदारी क्या है? एक भगवान का मुकर्रर रूप समझ लेना, जान लेना, और इतना समझ लेना कि हम दूसरों को भी समझा सकें, ये हुई समझदारी। दुनिया तो तमो प्रधान बुद्धि बन चुकी है, उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। तमो प्रधान है ना, पत्थरों से माथा रगड़ते रगड़ते
पत्थर बुद्धि बन पड़े। जो सतो प्रधान होते हैं वो होते हैं पारस बुद्धि। पारसनाथ की पूजा भी होती है। कहाँ होती है? नेपाल में खास पारसनाथ की पूजा होती है। ऐसे कोई पारस पत्थर होता नहीं है जिसे लोहे से स्पर्श किया जाए तो लोहा सोना बन जाए। ये सिर्फ एक गायन है कि जो पत्थर बुद्धि होते हैं वो भी भगवान की याद से, ईश्वर की याद से, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। अर्थात जो जो उनके संसर्ग में आता है, संपर्क में आता है, जो उनसे सुनता है, जो उन्हें देखता है, जो उनकी वाणी को सुनता है, वो ही परिवर्तन हो जाता है। उसको कहते हैं पारस बुद्धि, पारसनाथ। तो देखो ये चक्र चलता रहता है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते हो कितने वर्ष में? 5000 वर्ष में। और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो 1 सेकंड में। जैसे ही कर्मातीत अवस्था हुई, पुरुषार्थ करते करते पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। तो बाप कहते हैं कि मुझे एक बाप की याद करते रहो तो अभी भी तुम सतो प्रधान बन जाओगे। इसी याद में मेहनत है। और रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को भी याद करो। ये चक्र फिर आते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। क्योंकि भगवान तो आते ही हैं क्या बनाने के लिए? डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है। अरे जो वकील होगा वो वकील बनाता है, तो भगवान आके क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु कोई भी देहधारी को भगवान भगवती कहना रंग है क्या? फिर किसको भगवान भगवती कहा जाए? ये एक टाइटल है भगवान भगवती का। वास्तव में भगवान एक होता है कि उसके साथ भगवती भी होती है। गॉड इज वन। क्या कहा जाता है? सत्य एक है या अनेक है? सत्य तो एक है। एक भगवान ही सत्य है और उसके दो रूप नहीं हो सकते। इसलिए घर घर में कौन सी कथा सुनाई जाती है? सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण के साथ सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं सुनाते हैं। तो वास्तव में भगवान भगवती कहना ये रंग बात है। जो भगवान का लक़ब है उनके साथ वो लक़ब भगवान के साथ भगवती को नहीं दिया जा सकता। बाप आते हैं तो एक देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। क्यों? 3 धर्मों की स्थापना नहीं करते हैं? ब्राह्मण धर्म, फिर जो फेल होते हैं वो क्षत्रिय धर्म, जो पास होते हैं सुदेवता धर्म।
तो 3 धर्मों की स्थापना नहीं करते? करते हैं। फिर स्थायी कौन सा रहता है? देवी देवता। सनातन धर्म स्थायी रहता है। इसका मतलब कि आखिरी जब भगवान की प्रत्यक्षता होती है, सारी सृष्टि उस भगवान गॉड फादर को मानती है, जानती है, उस समय सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म रह जाता है। बाकी ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ये जो कहते हैं उनको तो उड़ा दिया है। किनको? ब्रह्मा और विष्णु को उड़ा दिया है। उड़ा दिया का मतलब क्या हुआ? बाबा उड़ाए देते हैं, ब्रह्मा को भी उड़ाए देते हैं और विष्णु को भी उड़ाए देते हैं। फिर रह कौन गया? शंकर रह गया। जो शंकर का स्वरूप है वो ही भगवान का स्वरूप है, प्रैक्टिकल साकार रूप में। नहीं तो मुझे पढ़ेंगे लक्ष्मी नारायण को भी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता। वास्तव में वो देवताएं तो यहाँ भारत के रहवासी थे, और ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ के रहवासी? साकार सृष्टि के रहवासी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, या आकारी सृष्टि के रहवासी हैं? वो तो मनन चिंतन मंथन की दुनिया के रहवासी हैं। उनको फरिश्ता कहा जाता है, और फरिश्ताएं भारत में नहीं माने जाते। भारतवासी फरिश्ताओं को मानते हैं या साकार देवताओं को मानते हैं? साकार देवताओं को भारतवासी मानते हैं। फरिश्तों की मान्यता तो विधर्मियों में और विदेशियों में होती है। जैसे कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि कयामत हुई तो 8 फरिश्तों ने खुदा का तख्त उठाया। तो बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा को और विष्णु को दोनों को देवता कैसे कहेंगे? वो सूक्ष्म बतरवासी फरिश्ता है या देवता है? वास्तव में क्या है? ब्रह्मा विष्णु सूक्ष्म बतनवासी देवता है या फरिश्ता है? वो तो फरिश्ता है। वास्तव में दोनों को देवता कैसे कहें? इसलिए बाप ने उड़ा दिया। अभी देखो ब्रह्मा विष्णु का कितना अच्छा संबंध है। ये ब्रह्मा है और ये विष्णु भी बनने वाला है, और इस ब्रह्मा में शिव बाबा की भी प्रवेशता है। तीनों है ना। परंतु अभी शंकर को तो उड़ा दिया। कब की मुरली है? ये मुरली जो है 68 की है ना। उस समय शंकर था क्या? शंकर तो था ही नहीं। इतना बताते थे कि ये ब्रह्मा ही संपूर्ण बनेगा तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। इसलिए बोला कि शंकर को उड़ा दिया है। सूक्ष्म बतन में ऐसे होते नहीं है, वहां तो सफेद पोष होते हैं। उन सफेद पोष को फरिश्ता कहा जाता है।
तुम बच्चों को भी पहले फरिश्ता बनना है। क्या? जब तक नष्टो मोहा की फाइनल पेपर में पास नहीं हुए हैं, अर्थात फर्श की दुनिया वालों से मोह नष्ट नहीं हुआ है, फरिश्ता नहीं बने हैं। फरिश्ता किसको कहा जाता है? जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न हो। तो जब तक तुम ऐसे फरिश्ता नहीं बने हैं, अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज में 100% मगन नहीं हुए हैं, तब तक देवता नहीं बन सकते। तो तुमको भी फरिश्ता बनना है, बाकी जो कुछ भी नहीं है। वहां तुम साक्षात्कार में देखते हो मूवी चलती है, साइलेंस में मूवी चलती है, उसमें टाकी नहीं होती है। और यहां तो इस दुनिया में टाकी ही टाकी। तो ये बाप बैठ समझाते हैं क्या कि जब बोलचाल में आते हो, कर्म में आते हो, वो फरिश्ताई स्टेज नहीं है। और जब तुम्हारी मन बुद्धि मनन चिंतन में मस्त रहती है, तो कर्मेंद्रियों के कर्म से भी परे हो जाते हैं और वाचा से भी परे हो जाते हो। ये डिटेल की समझाने की बातें हैं, बाकी नटसेल में फिर भी कह देते हैं मन बना भव, मामेकम याद करो, और तो कुछ है नहीं। ओम शांति। ये रात्रि क्लास है। पाँच 9:68 का। वास्तव में ये जो चित्र है वो है अंधों के आगे आईना। इसके लिए बाबा कहते हैं इन चित्रों को छत इतना बड़ा बड़ा बनाओ ताकि अंधे की औलाद, अंधों की आंखें खुले। नहीं तो छोटे छोटे चित्र होते हैं तो उनसे समझ नहीं सकते हैं। तो इन चित्रों को अंधों के आगे आईना कहेंगे। इसमें समझाओ चित्रों में, जैसे झाड़ का चित्र है या सीढ़ी का चित्र है या षष्ठी चक्र का चित्र है, त्रिमूर्ति के चित्र में भी एक ओर नरक और दूसरी ओर स्वर्ग का गोला दिखाया है। तो उसमें समझाओ, चित्रों में ये बात बताओ कि ये रावण राज्य है और यह राम राज्य है। ये भी मनुष्यों को समझ नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुख देने वाले जहां एक राम की मत पर चलने वाले हों सारे के सारे, वहां है राम राज्य। और जहां रावण की अर्थात अनेक सिरों की मत पर चलने वाले हो, अनेक बुद्धियों के आधार पर चलने वाले हो, वो है रावण राज्य। तो अभी क्या है इस दुनिया में? रावण राज्य नहीं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या कहें? राम का राज्य है? अगर कोई कहे कि राम राज्य है तो पूछेंगे ना, राम का अपनी पत्नी के ऊपर राज्य है? पहले तो रचयिता की रचना पत्नी है ना, तो पति का राज्य पत्नी के ऊपर होना चाहिए। पहले
पहली रचना पर ही राजी नहीं है तो बड़ों को देख, छोटी भी वैसा ही काम करेंगे। तो राज्य की परंपरा बिगड़ेगी या बनेगी? बिगड़ेगी। वास्तव में मनुष्यों को शूद्र भी कह सकते हैं। क्या? जिनका मन बहुत चंचल है, मन चलायमान होता रहता है, उनका नाम है मनुष्य। मन स्थिर तो कर नहीं पाते। अगर मन को एकाग्र कर लें, जितना चाहे उतना समय एकाग्र कर लें, तो मन चलायमान होगा? होगा? नहीं चलायमान होगा। अगर मन चलायमान न हो तो कहेंगे देवता, क्योंकि देवताओं का मन तो चलायमान होता नहीं है। ऐसे नहीं कि देवता चलते फिरते नहीं हैं, बोलते चालते नहीं हैं। बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं, बहुत टाकी में नहीं आते, कर्म भी करते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां तो है ना, बहुत सूक्ष्म कर्म करते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि देवताएं कर्म नहीं करते। तो जो मन को एकाग्र कर सकते हैं उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? जो मन एक जगह टिका सकते हैं, मान लो देवताएं हैं, तो उनका मन कहाँ टिका रहता है? आत्मा में। या तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते हैं, या तो जो भी सामने आते हैं उनको आत्मिक रूप में देखते हैं। तो मन टिका हुआ कहेंगे या चंचल कहेंगे? टिका हुआ है। उन्हें मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे? वो देवता है। मनुष्य को शूद्र कहेंगे। अभी मनुष्य को ब्राह्मण मनुष्य भी कहते हैं। ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। तो ब्रह्मा को मन हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा का मन चलायमान कहें या स्थिर कहें? जरूर चलायमान है। तो ब्राह्मण भी मनुष्य है। मनुष्य को देवता मनुष्य भी कहते हैं। तो विराट रूप पर भी समझाना चाहिए कि विराट रूप में देखो, हम ब्राह्मण अभी ब्राह्मण चोटी हैं, अभी मस्तक समान देवता नहीं है। क्या है? चोटी समान ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणों की चोटी दिखाई जाती है। बाद में देवताएं बनते हैं। इन ब्राह्मणों को देवता किसने बनाया? क्योंकि देवता तो सत्युग में होते हैं और सत्युग में भगवान तो होते नहीं। तो कब बनाया? कहेंगे संगम पर बनाया। नरक में तो अपार दुख होते हैं। तुम तो समझाने वाले हो संगम युग पर। जो संगम युगी ब्राह्मण होंगे वो ही पास्ट और फ्यूचर की बातों को समझा सकते हैं। ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है। क्या? संगम युग। इस संगम युग में तुम ब्राह्मण हो, तो तुम ब्राह्मण ही पास्ट को और फ्यूचर को समझा सकते हो। तुम्हारे लिए अभी कलयुग पास्ट हो गया है?
पास्ट हो गया, कलयुग पास्ट हो गया है या कलयुग चल रहा है? नहीं हुआ बाबा, अब 2012 से तो कलयुग, घोर कलयुग शुरू होने वाला है। अभी कहा जब तक फरिश्ता नहीं बने हैं तब तक देवता नहीं बन सकते। जो फरिश्ता होते हैं, कितना भी दुख आए, जो भी दुख आएगा वो शरीर के ऊपर आएगा या ज्ञानी तू आत्मा के ऊपर आएगा? ज्ञानी तू आत्मा के ऊपर दुख आएगा? नहीं आ सकता। ज्ञान की शक्ति से तुम कैसे भी दुखों को क्रॉस कर जाते हो। तो तुम्हारा अभी कलयुग पास्ट हो चुका है, तुम्हारा ये संगम युग मौजों का युग है। क्या भगवान बाप आया हुआ है? भगवान बाप सुखदाता है या दुखदाता है? तुम सुखदाता के बच्चे हो या दुखदाता के बच्चे हो? सुखदाता के बच्चे हो। तो सुखदाता के बच्चे सुखदाता बाप आकर के तरीका बताते हैं। क्या कि रावण के ज्ञान में रमण नहीं करना। किस ज्ञान में रमण करना? जो राम बाप राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। तो एक की मत पर चलेंगे तो तुम सुख का अनुभव करेंगे, और अनेकों की मत पर चलेंगे तो दुख का अनुभव करेंगे। तो तुम्हारे लिए कहेंगे कि तुम्हारा कलयुग अभी पास्ट हो गया है। तुम बच्चे समझा सकते हो कि हम हैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। कहाँ के ब्राह्मण? ऐसा युग जहां पुरुष माने पुरी में शयन करने वाली आत्माएं, उनको कहा जाता है पुरुष। जो पुरुषार्थ करती है। क्या करती है? पुरुषार्थ आत्मा के लिए करती है या शरीर के लिए करती है? आत्मा के लिए करती है। इस शरीर की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं करती कि लड्डू मिल जाए, कि पेड़ा मिल जाए, कि बैंक बैलेंस मिल जाए, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए। अगर इस तरह की भावनाएं आती हैं, संकल्प आते हैं, तो उसको अविनाशी संकल्प वाला ब्राह्मण कहेंगे या विनाशी संकल्प वाला रावण संप्रदाय कहेंगे? है? क्या कहेंगे? विनाशी संकल्प करने वाला रावण संप्रदाय। बाप तो आकर ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं ना, तो देवताओं की नई सृष्टि है। तुम तो कलयुग के बारे में सोचना ही छोड़ दो। क्या? क्यों? बीती सो बीती। अब हम कहाँ के वासी हैं? अब हम संगम युग के वासी हैं। तुम्हारी नई सृष्टि अब आने वाली है। जो नई सृष्टि परमात्मा बाप ही स्थापन करते हैं। हम बच्चे कोई नई सृष्टि स्थापन नहीं करते हैं। हाँ, बाप की मत पर चलते हैं तो हम उस स्थापना में सहयोगी बनते हैं। स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। क्या क्या स्थापन करते हैं? नई सृष्टि। अब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो नई सृष्टि स्थापन होगी? है? फिर बाबा ने तो बोला नई सृष्टि स्थापन करते हैं ब्रह्मा द्वारा। भला ब्रह्मा शरीर छोड़ दिया तो भी वो आत्मा पुरुष चोला थी या स्त्री चोला थी? पुरुष चोला। पुरुष चोला।
उस पुरुष चोला की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, या वो ही पुरुष चोला वाली आत्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करके ब्रह्म माँ माने बड़ी माँ जगदम्बा का पाठ बजाती है तो उसकी पूजा होती है, मंदिर बनते हैं। तो कहेंगे कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। कौन है? अरे सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता। फिर वो एवरलास्टिंग बाप है या उसका भी कोई बाप है? है कि नहीं? कौन है? शिव उसका भी बाप है। सुप्रीम सोल वो प्रजापिता का भी बाप है। फिर कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता में शिव बाप है तो अब उसको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अब बताओ इन ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। किसकी रचना है? बाप की रचना है। जब ब्रह्मा नाम है बड़ी माँ, तो माँ का भी कोई रचयिता है या नहीं है? माँ को कौन रचता है? बाप रचता है। बाकी शिव तो है निराकार, उनका तो कोई बाप हो नहीं सकता। अच्छा, आत्मा निराकार है कि साकार है? फिर आत्मा का भी बाप नहीं होना चाहिए है? अगर निराकार का बाप नहीं हो सकता तो आत्मा भी तो निराकार है, उनका बाप होता है कि नहीं? कौन होता है? आत्माओं का बाप होता है परमपिता परमात्मा शिव, तो होता है ना। फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का बाप हुआ निराकार शिव, वो तीनों को रचते हैं। किसको? तीनों कौन कौन? हाँ, तुमसे कोई पूछे ब्रह्मा कहां से आया तो बोलो उनका बाप तो शिव है ही ना, उनमें आत्मा तो है, तो आत्माओं का बाप शिव हुआ। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। फिर शिव बाबा बैठ ब्राह्मणों को क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। शिव बाबा कैसे हुआ? फिर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। नंबरवार ब्राह्मण बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की रचना हुई ना। नवकुरी के ब्राह्मण तैयार हुए ना, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो जो ब्राह्मण तैयार हुए उन ब्राह्मणों को देवता कौन बनाएगा? उसके लिए मीडिया चाहिए कि नहीं चाहिए? कि बिंदी बनावेगा? बिंदी तो नहीं बनावेगा। डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर बनावेगा, वकील बनावेगा, तो देवता कौन बनावेगा? है? अरे शिव बाप तो है लेकिन वो तो निराकार है ना, उसको तो कोई ना कोई मीडिया का कोई ना कोई निमित्त का आधार लेना पड़ता है कि बिंदी फुदक की बनाती है? कोई आधार लेता है ना, ब्रह्मा का आधार लेता है तो ब्राह्मण रचता है। फिर उन ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा देते हैं। शिक्षा देकर क्या बनाते हैं? ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। कौन? बिंदी? ब्रह्मा? किसके द्वारा? हाँ, जो देवताओं में भी बड़ा देवता है, महादेव कहा जाता है, उसके द्वारा देवता बनाते हैं। राजयोग से देवता बनाते हैं।
वो राजयोग सिखाने वाला भी 100% राजयोगी होना चाहिए या अधूरा होना चाहिए? 100% राजयोगी। इसलिए उसके चित्र भी मिलते हैं। चित्र संपूर्ण के मिलते हैं, अधूरे के मिलते हैं। इसलिए कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कृष्ण को भी राजयोगी कहते हैं। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शंकर को भी योगीश्वर कहते हैं ना। तो कृष्ण अथवा शंकर एक ही पर्सनालिटी के नाम है या दो पर्सनालिटीज हैं? एक है, दो है। दूसरी पर्सनालिटी कौन है और एक कौन है? अगर दो है तो दोनों को बताओ, नाम भी तो होंगे दोनों के। है? शंकर की पर्सनालिटी कौन और जिसको नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण कहा, वो पर्सनालिटी कौन? अरे नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो नेक्स्ट शिव के बाद कोई अगला नंबर होगा तो एक ही होगा या दो चार होंगे? एक ही होगा। तो चाहे शंकर कहो और चाहे कृष्ण कहो, ये दोनों ही एक पर्सनालिटी के नाम हैं। भगवान कोई अनेक नहीं है। शिव बाबा बैठ ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। तुमको पास्ट और फ्यूचर का पता पड़ गया है। पास्ट में अपार दुख हुए हैं, जानते हो कि कलयुग में अपार दुख होते हैं, और फ्यूचर में तुम बच्चों को अपार सुख होने वाले हैं। अभी तुम संगम पर हो ना। जो पास्ट में हमारी लाइफ थी वो बहुत दुखी थी। अभी दुखी लाइफ कहेंगे या पास्ट की लाइफ दुखी कहेंगे? हाँ? अभी तो कभी दुख नहीं महसूस करते। हाँ? करते हैं तो रावण के बच्चे होते हैं या राम के बच्चे होते हैं? हाँ? राम के बच्चे दुखी होते हैं। अरबपति का बच्चा हो तो वो पैसे के लिए मोहताज होगा? हाँ? नहीं होगा। मोहताज तभी होगा जब वो बच्चा बाप से बिछुड़ जाए। तो हम जब बाप को भूल जाते हैं, माया रावण के बन जाते हैं, तब दुखी होते हैं। क्या ऐसे ही दुखी होते रहते? दुखी कब होते हैं? रावण है दुख देने वाला, राम है सुख देने वाला। तो अभी हम फ्यूचर को जानते हैं, बहुत ही सुखी लाइफ में जाने वाले हैं। समझाना पड़े कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमारी मौजों की लाइफ है। जिनकी मौजों की लाइफ होगी वो ही दूसरों को समझा सकेंगे, निश्चय बुद्धि बना सकेंगे। खुद ही रोड़ते रगड़ते रहेंगे तो दूसरों को निश्चय बुद्धि नहीं बना सकते। तुम ब्राह्मण संगम युगी पास्ट, संगम युग को भी समझ सकते हो, पास्ट को भी समझ सकते हो, फ्यूचर को भी समझ सकते हो। पास्ट हो गई दुखधाम की दुनिया, फ्यूचर में आने वाली है सुखधाम की दुनिया। बीच में बाप आकर के समझाते हैं। तुम कह सकते हो कि संगम युग के बाद कौन सा युग आएगा? सत्य युग आवेगा। फिर पिछाड़ी में दुख का युग आवेगा। तो तुमको समझाने की युक्तियां तो बहुत हैं, परंतु कोई कोई बच्चे बहुत मुश्किल समझते हैं। बाकी तुम तो यही बताओ कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, पहले शूद्र थे, बाद में ब्राह्मण बने,
अब हम देवता बनने वाले हैं। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, न देवताओं की संतान है और न असुरों की संतान है। किसकी संतान है? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। फिर देवता बनते हैं, फिर देवता बनते हैं तो किसकी संतान बनते हैं? अभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता पतित को कहा जाता है। प्रजापिता किसको कहा जाता है? पतित को या पावन को? पतित को कहा जाता है। बाकी प्रजापिता में परमात्मा शिव प्रवेश करके हमको ऐसा पराकाष्ठा का ज्ञान देते हैं कि दुख होते हुए भी हम दुख को दुख नहीं समझते। हम दुख को भी कन्वर्ट करके सुख में परिवर्तन कर लेते हैं। जब शूद्र थे तब ऐसे नहीं करते थे, नेगेटिव संकल्प में रमण करते थे। अभी कैसी भी नेगेटिव बातें आवे, परिस्थितियां आवे, वातावरण आवे, हम उसको कन्वर्ट करके ज्ञान के फोर्स से पॉजिटिव बना लेते हैं। अभी हम जानते हैं कि हमारा बाबा जैसे देवता बनेंगे, हम भी बनेंगे। कौन हुआ हमारा बाबा? माने हमारा बाबा अभी देवता नहीं है, है? देवता नहीं है। क्या है? अभी सतयुग नहीं आ गया है। अरे अभी संगम युग है या सतयुग है? अभी संगम है। संगम में ब्राह्मण होते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण बने तब देवता बने। तो हमारा बाबा भी अभी क्या है? ब्राह्मण है। जब संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे तो संपूर्ण देवता बनेंगे। मनुष्यों को पापात्मा कहा जाता है। क्या? जिनका मन बहुत चलता है ना, बहुत प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं, प्रश्न भी ढेर सारे उत्पन्न होते हैं और उनके जवाब भी बुद्धि में चलते रहते हैं। तो मनन चिंतन, मन का काम चलता रहता है ना, तो उन्हें मनुष्य कहेंगे, पुण्यात्मा देवता कहेंगे या पापात्मा कहेंगे? है? पापात्मा कहेंगे, क्योंकि मन चलायमान हुआ ना। मन स्थिर हुआ या चलायमान हुआ? चलायमान हुआ। देवताएं पुण्यात्मा होते हैं। क्या? वो जो भी संकल्प करेंगे, सत्य संकल्प करेंगे या असत संकल्प करेंगे, पॉजिटिव करेंगे या निगेटिव करेंगे? पॉजिटिव ही करेंगे। तो अभी पापात्मा से पुण्यात्मा कैसे बने? बाप कहते हैं कैसे बने? पापात्मा से, जो ऐसा कोई बैठा है यहाँ जिसके निगेटिव संकल्प न चलते हो, कभी खराब संकल्प न चलते हो, खराब वृत्ति न बनती हो, और वृत्ति के आधार पर खराब दृष्टि न होती हो, खराब दृष्टि के आधार पर खराब वाचा न निकलती हो, अथवा कर्मेंद्रियों से कोई न कोई पाप कर्म न हो जाता हो। ऐसा कोई है? तो कोई नहीं है। तो पापात्मा है कि पुण्यात्मा है? तो कैसे पुण्यात्मा बनेंगे? भगवान आगे पढ़ाएंगे, बाप पढ़ाएंगे। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। साथ हो जाएगा तो फुल अपना फुल पढ़ाएंगे, माने अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। बाप कहते हैं ऐसे को याद करो
जो कभी पापात्मा न बनता हो। है? ऐसे को याद करो जिसकी दृष्टि कभी भी पतित न बनती हो, जिसके मन के अंदर कभी भी ऐसे संकल्प न चले जो वातावरण को खराब कर दे। ऐसे को याद करो जो कभी खराब कर्म न करता हो। जो खराब करेगा उसे शिव अर्थात कल्याणकारी कहेंगे या अकल्याणकारी कहेंगे? वो तो अकल्याणकारी हो गया। अकल्याणकारी को ही पापात्मा कहा जाता है और कल्याणकारी को कल्याणकारी। जो सदैव कल्याणकारी है उसका नाम क्या है? उसी का नाम सदाशिव है। तो जो सदाशिव है उसी ही को याद करना है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये पतित से पावन बनने का और पावन से पतित बनने का ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा में दो ही काम होते हैं। क्या? या तो पतित से पावन बनते हैं, पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं, या तो है या तो पतित बनते रहते हैं। अच्छा, सत्य को त्रेता में पतित बनते कि नहीं? है? नहीं बनते। वहां अभी तो कलाएं कम होती है ना, सुख भोगती है ना आत्मा। ऐसा कोई है जो सुख न भोगता हो? नीचे न गिरता हो, पतित न बनता हो? कोई नहीं। लो बोल गए। है? कौन? शिव बाबा। इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो फिर याद कैसे रहेगा? अभी अभी याद दिलाया कि पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए किसे याद करो? है? मुझे याद करो। मेरे में ऐसी क्या शिफ्ट है जो तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाते हो? है? संग के रंग की शिफ्ट है। सत्य संग तारे और झूठ संग बोरे। तो पतित से पावन और पावन से पतित बनने का ये ड्रामा चलता रहता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके समझाने की कोई को भी कोशिश करो। तुमको जो भी टाइम मिले एकांत में बैठ करके विचार करो कि हम कैसे किसी को समझावें। ये विराट का रूप का जो चित्र है ये तो बहुत अच्छी समझाने की चीज है। कौन सा चित्र है? विराट रूप का चित्र। कौन सा है विराट रूप का चित्र? है? कौन है विराट रूप का चित्र? जो ब्राह्मण चोटी से शूद्र बनने तक का पूरा पार्ट बजाता है। अव्वल नंबर ब्राह्मण चोटी और अव्वल नंबर शूद्र भी बनता है। पहले नंबर का ब्राह्मण है सो पहले नंबर का शूद्र बनता है। हम ब्राह्मण बनते हैं तो फिर हम ये देवता बनते हैं, फिर हम क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैसे शूद्र बनते हैं। किसके आधार पर? इस विराट रूप के आधार पर बाप समझाते हैं तो वो बातें नोट करनी चाहिए, क्योंकि नोट नहीं करते हैं तो अपन को क्या समझते हैं? स्मृति स्वरूप समझते हैं या विस्मृति स्वरूप समझते हैं? स्मृति स्वरूप समझते हैं। हम स्मृति स्वरूप
है कि विस्मृति आती रहती है घड़ी घड़ी? तो है विस्मृति स्वरूप और समझते क्या है? स्मृति स्वरूप है। इसका क्या प्रूफ? इस बात का क्या प्रूफ कि हम विस्मृति स्वरूप हैं? हम भूल जाते हैं, उसका प्रूफ बताया कि नोट नहीं करते हैं। नोट नहीं करते हैं, इससे साबित होता है कि अपन को स्मृति स्वरूप समझते हैं, लेकिन है नहीं। तो नोट करना चाहिए ना, क्योंकि पत्थर बुद्धि है तो नोट करना चाहिए। तुम पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि संगम पर हो, दोनों को तुम जानते हो। बाप कहते हैं मेरा नाम ही पतित पावन है। कहने वाला कौन? बिंदी या साकार बाप? वो बिंदी निराकार जब साकार में प्रवेश करे तब ही कहे, या बिना प्रवेश कहे करे? प्रवेश करे तब कहे। क्या कहे? कि मेरा नाम ही पतित पावन है। पतित शब्द पहले क्यों, पावन शब्द बाद में क्यों? क्योंकि मेरा धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। सन्यासी पवित्र रहते हैं, गृहस्थियों के मुकाबले पवित्र हैं या नहीं है? गृहस्थियों के मुकाबले पवित्र है ना, तो उनको मैं पावन नहीं बनाता हूँ। किसको पावन बनाता हूँ? जो सन्यासियों के मुकाबले कहीं जास्ती पतित बन जाते हैं। क्या? उनका नाम ही है गृहस्थी, माने गिरी हस्ती। सन्यासी उनको नीची दृष्टि से देखते हैं। सफेद कपड़े वाले सन्यासी हो और चाहे लाल कपड़े वाले सन्यासी हो, किस दृष्टि से देखते हैं? गर्भस्थ में रहने वालों को नीची दृष्टि से देखते हैं। उनका बनाया हुआ खाना वाना खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। राम राम राम। इसका मतलब कि शिव बाबा तो खा लेते होंगे, शिव बाबा खा लेते हैं माताओं का बना हुआ खाना, क्योंकि गिरी हस्ती नहीं समझते हैं। समझते हैं कि ये तो कल ऊंची हस्ती बनने वाले हैं, देवताएं बनने वाले हैं, तो खा लेते हैं। लेकिन सन्यासी नहीं खाते। सन्यासी नहीं खाते तो नीची दृष्टि से देखते हैं या ऊंची दृष्टि से देखते हैं? नीची दृष्टि से देखते हैं। उनको फिर पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या? अगर वो पतित पावन होते तो छोड़ करके जंगलों में जाते हैं? नहीं। मैं पतित पावन हूं, मैं छोड़ करके भागता नहीं हूं। क्या? वो सन्यासी छोड़ करके भाग जाते हैं, और मैं छोड़ के भागने वाला नहीं हूं। मैं युगे युगे नहीं आ सकता हूं। ये भी बात है। कब आता हूं? हाँ, जब चारों युगी की आवृत्ति पूरी हो जाए, चतुर्युगी अर्थात एक कल्प पूरा हो, तब मैं आता हूं। जब पूरा पतित पने का ग्रहण लगे तब आता हूं। सन्यासी कब आते हैं? पतित बनना शुरू हुआ और सन्यासियों का आना भी शुरू हो जाता है। और मैं कब सब आता हूं? मैं जब सारी सृष्टि संपूर्ण पतित बन जाती है, मैं तब आता हूं। युग युग तो नहीं आ सकता हूं, मैं संगम पर ही आता हूं। कलयुग में पतित और सतयुग में पावन होते हैं। हम ब्राह्मण हैं मुखवंशावली, और वो है कुखवंशावली। कौन? सफेद कपड़े वाले कि काले कपड़े वाले कि लाल कपड़े वाले कि तीनों? हैं? वो सफेद कपड़े वाले हों, चाहे काले कपड़े वाले हों, चाहे लाल के पीले कपड़े वाले हों, वो सभी सन्यासी मुखवंशावली है या मुखवंशावली है?
वो सब है कुकवंशावली। तुम जानते हो, कुकवंशावली को भी जानते हो, मुखवंशावली को भी जानते हो। मुखवंशावली किसे कहा जाता है? जो मुख की निकली हुई बातों को मानते हैं। मानते हैं वो? ब्रह्मा के मुख की निकली हुई मुरली की बातों को वो मानते हैं? नहीं मानते। नहीं मानते। तो कौन से, क्या कुकवंशावली हुए, मुखवंशावली हुए? वो हुए कुकवंशावली, और तुम हो मुखवंशावली। क्योंकि तुम बाप के बच्चे हो ना, पतित पावन बाप के बच्चे हो ना। तो ये विराट रूप का चित्र कम नहीं है, बहुत सहज समझा सकते हो। और तुम बता सकते हो कि हम ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? अभी बने नहीं हैं, बनने वाले हैं। तो बनाने वाला चाहिए कि नहीं? है? बनाने वाला चाहिए। हम बनने वाले हैं तो बनाने वाला भी जरूर है। ब्रह्मा का बाप शिव, वह ब्रह्मा द्वारा हमको समझाते हैं, वह ब्रह्मा में बैठ ब्राह्मणों को समझाते हैं, तो ब्रह्मा भी सुनते हैं। संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। क्या ये जरूर शब्द क्यों लगाया है? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार क्या समझते हैं तो नहीं चाहिए कि संगम युग तो है, लेकिन ब्रह्मा हो या न हो, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। अरे वो तो दुनिया वाले भी ब्राह्मण यही समझते हैं क्या, कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा हो या न हो। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा भी चाहिए और प्रजापिता भी चाहिए, तब कहे ब्राह्मण। नहीं तो ब्राह्मण कैसे कहे जावे? इस समय ही नाम निकलता है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल करके विचार सागर मंथन करके समझाना चाहिए। कल पहले जो सुना है वो ही सुनेंगे। प्रजा बहुत बढ़ती जाती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि प्रजा भी तो चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के सभी यहां बनने हैं। कहां? इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख बनने हैं। कौन? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने के, जो फिर नंबर वार आकर के पद पावे। कलप कलप ऐसी यूनिवर्सिटी तुम खोलेंगे, फिर कलप बाद ऐसे ही सर्विस करेंगे, ऐसे ही सैंपलिंग निकलेंगे। तो सारा पुरुषार्थ ब्राह्मणों का है। जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसा वैसा पद। ब्राह्मणों की फिर लड़ाई है 5 विकारों से। 5 विकारों पर जीत पानी होती है। अच्छे अच्छे बच्चे 5 विकारों से झट्टा राय लेते हैं। माया आधा कल्प राजी करती है ना, तो ऐसे कैसे छोड़ देगी? तुम समझते हो विकारियों को निर्विकारी बनना है, इसलिए कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में हो। अभी तुम कौरव से पांडव बने हो। क्या पहले क्या थे? कौरव थे, और अभी पंडा के बच्चे बने हो। पांडव कहो ब्राह्मण कहो, बात एक ही है। ऐसे तो इस समय इस दुनिया में पंचायती राज्य है। कितनों का राज्य है? 5 का राज्य है। ये रावण क्या है? 5 है ना। पंचायती राज्य है। वास्तव में राज्य राजा रानी से होना चाहिए। पंचायती राज्य इस समय गाया हुआ है। ओम